बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा आज हम जो है वो असिस्टेंट एसएनजीएडी में ग्रेड 16 का पेपर डिस्कस करेंगे। पीपीएससी के थ्रू ये पेपर कंडक्ट हुआ था 2019 में। इससे पहले कि हम पेपर को स्टार्ट करें मैं आपको बताता चलूँ कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह 3 बैच जो है असिस्टेंट की प्रिपरेशन के वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो 4th बैच है वो इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप हमारे पेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो दिया गया नंबर है 0342447091 इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड सेशन के अंदर बेटा हम 1 पेपर से रेलेवेंट तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके एमसीक्यूज पेपर के अंदर आते हैं उनकी हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, अपने 1 लाइनर प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और ब्रेकअप और स्केड्यूल के मुताबिक जो है हम प्रॉपर टेस्टिंग करके उसकी डिस्कशन भी करवाते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असिस्टेंट पुलिस की जॉब के लिए या असिस्टेंट एसएनजीएडी की जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी हमारे पेड सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपने टेस्ट को क्रैक कीजिए। जी बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज आज के पेपर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ जापान फ्रॉम बिफोर टोक्यो। टोक्यो से पहले जापान का कैपिटल कौन सा था? जापान का जो कैपिटल है टोक्यो से पहले इसका नाम था क्योटो। क्योटो वाज द कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो। टोक्यो जो है वो कैपिटल जब बना था तो डेट वाज कैपिटल फॉर्म्ड इन 1868। 1868 में टोक्यो को जापान का कैपिटल बनाया गया था और जब टोक्यो को जापान का कैपिटल बनाया गया था 1868 में तो उस वक्त उसका नाम टोक्यो नहीं था बल्कि उसका नाम ईडो था। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल है क्योटो से वो ईडो में चेंज हुआ था 1868 में, जिसको बाद में जो है वो टोक्यो का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एशियन कैपिटल सिटी वाज नोन एज बटाविया अंटिल 1949। किस कैपिटल को जो हम बटाविया कहते थे तो नाम है उसका जकार्ता। जकार्ता को 1949 से पहले हम जो बटाविया कहते थे 1949 में इसका नाम चेंज करके जकार्ता रख दिया गया। और जो ये जकार्ता है ये बताता चलूं मैं आपको, ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इसके अलावा एक और ऑप्शन बैंकॉक है। बैंकॉक जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ये थाईलैंड का कैपिटल है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है जी। इसके अलावा जो कुआलालंपुर है इट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। ये मलेशिया का कैपिटल है। सो ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। कौन सा जो है हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो है WBCs, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जो कि बीमारी पैदा करते हैं इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो चार्ली ऑप्शन है ये प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। किसी भी जगह पर अगर कोई जख्म आ जाता है तो वहां से खून अचानक बहना शुरू कर देता है, तो उस खून को रोकने के लिए ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो वहां पर क्लॉटिंग कर देते हैं, खून को जमा देते हैं ताकि खून मजीद ना बह सके। तो ये फंक्शन है प्लेटलेट्स का। आरबीसीज का क्या फंक्शन है? आरबीसीज जो है वो हमारी बॉडी में गैसेस को कैरी करते हैं, यानी ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाते हैं और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो है ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करते हैं, फ्रॉम एयर टू ब्लड एंड ब्लड टू एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैंड होल्ड डिवाइस आर कॉल्ड। हैंड होल्ड डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इनको हम हैंड हेल्ड्स का नाम देते हैं। हैंड हेल्ड्स आर डिवाइसेस दैट आर नोन एज हैंड होल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो है ये कैलिब्री है। कैलिब्री जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैलिब्री की बेस पर जो है वो नवाज शरीफ को सज़ा भी सुनाई गई थी पनामा केस के अंदर। बड़ा मशहूर जो है वो स्कैंडल था कि कैलिब्री फॉन्ट जो है वो 2007 में उन्होंने इस्तेमाल किया ट्रस्ट डीड को लिखने के लिए, जबकि तब तक जो कैलिब्री फॉन्ट जो है वो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा नहीं था। तो इस बेस पर जो है उनको सज़ा सुनाई गई थी कि आपने ट्रस्ट डीड जो है वो जाली बनाई है पनामा केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Who was the मुगल एम्परर बिफोर औरंगजेब। औरंगजेब से पहले मुगल एम्परर कौन था? तो औरंगजेब से पहले जो मुगल एम्परर था उसका नाम था शाहजहां। और शाहजहां के बारे में बड़ा फेमस है कि इसने जो है वो ताजमहल ऑफ आगरा कंस्ट्रक्ट करवाया था।
ताज महल ऑफ आगरा। इसकी बीवी थी मुमताज़ महल, तो ये मुमताज़ महल की मोहब्बत में इसने ताज महल ऑफ आगरा बनवाया था शाहजहां ने। तो इसका जो पीरियड है औरंगज़ेब का वो 1618 से लेकर 1707 तक है, तकरीबन 48 साल और 7 माह इसने हुकूमत की थी। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान द कायद-ए-आज़म वाज सक्सीडेड बाय। कायद-ए-आज़म के बाद गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो गवर्नर जनरल बने थे, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन को ये एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। जब कायद-ए-आज़म की डेथ हुई थी तो सेकंड जो गवर्नर जनरल है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बनाया गया था, और जब 1951 में असैसिनेशन हुई थी लियाकत अली खान की, तो उसके बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन ही बने थे, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है इनका ताल्लुक बंगाल के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच डैम ऑफ इराक इज नोन एज डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे डेंजरस डैम जो है वो इराक के शहर मोसल में वाक़ है, तो इस लिहाज से उसको मोसल डैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन टापी आल्सो नोन एज द ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन इज नेचुरल गैस पाइपलाइन विच कंट्री इंक्लूड। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के अलावा जो है इसमें कौन सा मुल्क शामिल है? तो इसके अंदर जो है वो तुर्कमानिस्तान जो है वो चौथा कंट्री शामिल है। टापी मीन तुर्कमानिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो इन 4 मुल्कों में एक पाइपलाइन है जो प्रोजेक्ट है जिसमें चारों मुल्कों के अंदर जो है वो गैस सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which was the first battle fought by Muslim? मुसलमानों ने सबसे पहली जंग कौन सी लड़ी थी? मुसलमानों ने सबसे पहली जंग गज़वा बदर लड़ी थी सन 2 हिजरी के अंदर। सन 2 हिजरी के अंदर पहली जंग जो है मुसलमान लड़ी थी गज़वा बदर। जो गज़वा उहद है ये सन 3 हिजरी में हुई थी, 3 हिजरी में हिजरत के तीसरे साल। गज़वा खंदक जो है वो 5 हिजरी में हुई थी, और गज़वा खैबर जो है यहूदियों के खिलाफ ये सन 7 हिजरी में हुई थी। इनके ईयर्स याद कर लें, ये भी 12 दफ़ा क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रॉबर्स ऑफन एक्ट इन डैश विद द पुलिस। ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है, वैसे इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो डाकू हैं वो पुलिस वालों से मिली भगत करके जो है वो डाका मारते हैं या चोरी करते हैं। एक सेंटेंस है, ग्रामेटिक इसको देखते हैं। रॉबर्स ऑफन एक्ट इन डैश विद द पुलिस, तो यहाँ पर क्लूजन आएगा। क्लूजन से मुराद है कि दोनों मिली भगत के साथ, यानी डाकू और जो पुलिस है वो मिली भगत के साथ जो है वो चोरियां करते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा क्लूजन, जिसका मतलब मिली भगत, मिलकर, कोऑर्डिनेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। एशियन गेम्स कितने साल बाद होती हैं जी? एशियन गेम्स जो है वो हर 4 साल बाद मुनक्कद होती हैं। जो लास्ट एशियन गेम्स हुई हैं वो 2022 में हुई थी चाइना के अंदर। अगली जो एशियन गेम्स है वो 2026 में दोबारा हो रही हैं 2 साल बाद। तो इसका जो वेन्यू होगा दैट वुड बी इन जापान। 2026 की जो एशियन गेम्स है वो जापान के अंदर मुनक्कद होंगी। नेक्स्ट देखें, इंटरफैक्स इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ। इंटरफैक्स किसकी न्यूज एजेंसी है? इंटरफैक्स जो है वो रशिया की न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ। स्मोक जो है बेसिकली ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या होता है? 2 कंपोनेंट्स का या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। और सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एक को सोल्यूट कहते हैं, एक को सॉल्वेंट। जो ज्यादा कंपोनेंट जो ज्यादा मिकदार में है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मिकदार में उसको हम सोल्यूट कहते हैं। अब फिजिकल नेचर की बुनियाद पर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सिमिलरली जो सोल्यूट है वो भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो ये जो स्मोक है बेसिकली ये डस्ट और अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं कार्बन के, किसके अंदर? एयर के अंदर। तो वो क्या बन जाता है? स्मोक बन जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द 7th मंथ ऑफ इज इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना कौन सा है? तो जो रजब है ये इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजेंडरी कैरेक्टर शर्लक होम्स वाज बाय। शर्लक होम्स एक स्पाई कैरेक्टर है, एक सीआईडी बेस, एक इस पे ड्रामा भी बन चुका है, ये नॉवल भी है। तो ये कैरेक्टर किसने जो है वो तख्लीक किया था? ये मशहूर जो फोरेंसिक साइंटिस्ट सर आर्थर कैनन डोयल जो है, इन्होंने इस कैरेक्टर को तख्लीक किया था जिसका नाम था शर्लक होम्स। इसमें नॉवल भी है, इस पे ड्रामास भी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्रॉफिट इज टाइटल्ड एज अबुल बशर। अबुल बशर का टाइटल किसका है? अबुल बशर का टाइटल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, जो हमारे तमाम इंसानों के जद्द अमजद हैं, उनको अबुल बशर कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल इजराइल है, इसको नोट कर लें, इसराइल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का टाइटल जो है वो नजीबुल्लाह है। ये भी क्वेश्चन टाइम एंड अगेन पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी। ममलूक सल्तनत के बाद, ममलूक सल्तनत के बाद जो है वो किसकी हुकूमत आई थी? तो जो ममलूक सल्तनत है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर एमके प्रिपरेशन के नाम से हमारा चैनल है, उस पर जो है वो एक पूरी सीरीज हमारी अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने एक टाइम लाइन डिस्कस की है। तमाम जो रूलर्स हैं, जो मुसलमान डायनेस्टीज हैं, जिन्होंने मुसलमान खानदानों ने हुकूमत की है बर सगीर पर, वो टाइम लाइन के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका लेक्चर भी मेरा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। तो जो ममलूक डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, ये 1206 से लेकर 1290 तक जो है ये रूल करते हैं बरे सगीर में। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो बरे सगीर में बाकायदा जो है ये बुनियाद रखी थी हुकूमत की। ये शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था और वहीं से इसको खानदान गुलामा यानी ममलूक डायनेस्टी कहते हैं। तो ममलूक डायनेस्टी के बाद जो अगली हुकूमत है 1290 से लेकर तकरीबन 1320 तक 30 साल जो हुकूमत है वो खिलजी खानदान ने की है। खिलजी खानदान का जो पहला इसका जो सुल्तान था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसका दामाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर तकरीबन जो है वो 1316 20 साल हुकूमत की। और फिर 1316 में जो है उसका भाई शहाबुद्दीन उमर जो है वो उसका बेटा जलालुद्दीन का शहाबुद्दीन उमर बना हुक्मरान। और शहाबुद्दीन उमर के बाद जो है मुबारक शाह बना। मुबारक शाह के बाद जो है वो खुसरू खान जो उसका जनरल था, मुबारक शाह को कत्ल करके हुकूमत संभाली। लेकिन 1320 में ही जो है वो फिर वो तुगलक खानदान जो है, तुगलक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने उसको ओवरटेक कर लिया था। और फिर 1320 से आगे जो है तकरीबन 100 साल तक जो है वो तुगलक खानदान की हुकूमत रहती है बरसगीर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अहमद खान खरल वाज द फेमस करेक्टर ऑफ वार इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू। अहमद खान खरल जो है वो पंजाब का बड़ा मशहूर करेक्टर है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जंग आज़ादी लड़ी थी। और इसका ताल्लुक जो था वो फैसलाबाद के पास एक छोटा सा गांव है झुमरा, चक झुमरे से इसका ताल्लुक था। और ये 1857 के जो है वो बड़े मशहूर करेक्टर हैं। जिस तरह आपने सुना होगा मंगल पांडे एक करेक्टर था, भगत सिंह एक करेक्टर था 1857 का, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह काफ़ी एक करेक्टर थे 1857 की जो है वॉर का। तो ये राय अहमद खरल भी जो है वो एक बड़े फेमस करेक्टर है। नेक्स्ट है जी, इन ब्रिक्स व्हाट इज द एस इंक्लूड। ब्रिक्स में एस का क्या मतलब है? ब्रिक्स में एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जिन्होंने एक अपनी तंजीम बनाई हुई है, जिसमें 20 से मुराद जो है वो ब्राजील है, 20 से मुराद ब्राजील है, आर से मुराद जो है ये रशिया है, आर से मुराद रशिया है, आई से जो इसका मतलब है डेट रिप्रेजेंट्स इंडिया, और इसके अलावा सी जो है वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है, और जो एस है वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, What is the second largest province of Pakistan by area? एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है? तो डेट इज पंजाब। पंजाब इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एरिया वाइज। और जो पहले नंबर पे है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो प्रोविंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये स्विमिंग के अंदर होता है। आप एक पिक्चर देख भी रहे हैं जिसमें आप अपनी बाजुओं को जो है वो मूव करके और अपनी चेस्ट को मूव करके आगे की तरफ मूव करते हैं पानी के अंदर, पानी के बहाव में आगे मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रोक और ये स्विमिंग के अंदर होता है। आप इसको देख भी रहे हैं पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल कौन है जी? अल्बानिया के कैपिटल है ये टिराना, टिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश डिसाइडेड व्हेन एंड वेयर यूएन पीस कीपिंग मिशन विल ऑपरेट, जो यूएन के पीस कीपिंग मिशन है वो कब और कहां ऑपरेट करेंगे, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन का सबसे मेन इदारा है जिसका काम पूरी दुनिया के अंदर जंग को रोकना और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। इसके टोटल जो है वो 15 मेंबर्स हैं जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है इसके परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 है और उनमें शामिल है यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। ये जो 5 मेंबर्स हैं ये इसके परमानेंट मेंबर हैं और इनको वीटो का भी हक हासिल है। वीटो क्या होता है कि अगर किसी मामले पर इन 5 में से एक भी बंदा जो है वो ना कर दे तो वो मामला हल नहीं हो सकता, इसको वीटो पावर कहते हैं। बाकी जो 10 मेंबर हैं उनको हम नॉन परमानेंट मेंबर्स कहते हैं, उनकी रुकनीयत जो है वो तब्दील होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द यूएन बॉडी डेट डील्स विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यूएन बॉडी कौन सी है जी? यूएनएफपीए, अल्फा ऑप्शन जो है ये डील करती है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को। कब इसको कायम किया गया? 1969 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो फर्नांडो कैरेरा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएफपीए, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Who was the first Pakistan selected as president in UN General Assembly? पाकिस्तान के पहले जो है यूएन असेंबली के जो प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर जफरुल्लाह जो है ये पाकिस्तान की तरफ से पहले यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे और ये बाय रिलीजन कादियानी थे। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं। He has been served as first foreign minister of Pakistan. ये पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 1947 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, Which Muslim caliph had all his 4 sons caliph too? कौन सा मुसलमान खलीफा है जिसके चारों बेटे भी खलीफा रह चुके हैं? तो उसका नाम है अब्दुल मलक बिन मरवान। मरवान का बेटा अब्दुल मलक, इसका ताल्लुक उमैया खानदान से था। ये उमैया का 5वां खलीफा था, किंग था बल्कि इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसने हज़रत अमीर मुआविया के बाद जब यजीद आता है तो खिलाफत जो है वो ख़त्म हो जाती है और आगे मलूकियत स्टार्ट हो जाती है। मलूकियत क्या होती है कि एक जो बादशाह होता है, सुल्तान होता है, वो अपने बेटे को ही आने वाला जो है वो बादशाह नामजद कर देता है, इसको मलूकियत कहते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो मलूकियत का दौर शुरू होता है। फिर बनु उमैया में अब्दुल मलक बिन मरवान है जो 5वें उमैया से ताल्लुक़ रखने वाले 5वें जो है वो बादशाह थे और इनके 4 बेटे अल वलीद 1, सुलेमान, यजीद 2 और हिशाम, ये चारों के चारों जो है वो मुसलमानों के बादशाह रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इज लोकेटेड इन, K2 कहाँ लोकेटेड है? K2 जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में कराकरम रेंज के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन 1992 वर्ल्ड कप? तो इमरान खान जो थे वो 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कैप्टन थे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर जो है डिफीट करके ये वर्ल्ड कप जीता था। 1992 में वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? ये ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप हुआ था और फाइनल जो है ये 26 मार्च को मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबोर्न, वहां पर जो है इसका फाइनल खेला गया था। पाकिस्तान ने 22 रन से जो है इंग्लैंड को हराकर पहली दफा जो है वो क्रिकेट में आलमी चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द वर्शिप टू राइजिंग सन मीन्स, चढ़ते सूरज की पूजा करना, इसका मतलब होता है, राइट ऑप्शन बनता है डेल्टा टू करी फेवर, यानी ऐसे बंदे से फेवर तलब करना जो पावर में हो। तो ये तकरीबन दोनों मीनिंग जो है वो सिमिलर ही बनते हैं। थिम्फू इज द कैपिटल सिटी ऑफ, थिम्फू किसका कैपिटल है? थिम्फू जो है वो भूटान का कैपिटल है, डेल्टा ऑप्शन राइट है। हाउ टू चेंज फॉन्ट इन MS वर्ड बाय द शॉर्टकट की? तो शिफ्ट Alt + F, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 16 नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? टॉलरेंस डे इसका आंसर है जी, टॉलरेंस डे जो 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नर्सिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई को। एंटी न्यूक्लियर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अगस्त को। और बेस्टाइल डे जो है 14 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेस्टाइल डे क्या है? बेसिकली जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं वो फ्रांस का जो है वो यौम आज़ादी सेलिब्रेट करती हैं 14 जुलाई को, दैट डे इज कॉल्ड बेस्टाइल डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज मार्टर्ड इन विच मंथ, उनको 21 रमजान मुबारक सन 40 हिजरी में उनको शहीद किया गया था कूफा की मस्जिद में, कूफा में उनको शहीद किया गया था। शहीद करने वाले का नाम क्या था? शहीद करने वाले का नाम था, नोट कर लें, अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम। ये खारजी था, अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम। इसने हजरत अली मौला अली शेर खुदा को शहीद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन 1648 बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ नेम्ड। ये पहले भी हम एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मुमताज महल जो है उनकी बीवी का नाम था, जिसकी मेमोरी में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। अल्फा ऑप्शन इसका राइट है। Which of the following blood vessels carry blood from the human body to heart? जो बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, और जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। जबकि कैपिलरीज जो है वो इंतहाई बारीक नालियां होती हैं, और यहाँ तक कि इतनी बारीक हो जाती हैं कि इनमें से जो ब्लड है वो एक ब्लड सेल जो है वो एक कतार की शक्ल में ही गुजर सकते हैं, तो उन नालियों को, बारीक नालियों को हम कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफा जो है वो इस्लाम को पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया था। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, और उस वक्त जो पाकिस्तान के सरबराह थे वो जनरल अयूब खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम द पार्लियामेंट ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस ओली। मजलिस ओला या इसका जो है वो नेम है ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टॉम्ब ऑफ हजरत मादुल आल हुसैन इज इन। मादुल आल हुसैन का मज़ार कहाँ पर है? लाहौर के अंदर है। बड़ा मशहूर मेला लगता है, मेला चरागा, जिसको कहते हैं मेला मादुल आल हुसैन भी कहते हैं, और ये मेला शालामार भी कहते हैं। शालामार के इलाके में इसका जो है वो मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Who presided the मुस्लिम लीग सेशन इन 1940? 1940 में मुस्लिम लीग की क़यादत किसने की थी जलसे में? तो उनका नाम है जी कायदे आज़म। जो सर आगा खान हैं, जो सर आगा खान 3 हैं, ये मुस्लिम लीग के सबसे पहले प्रेसिडेंट हैं। इसको भी नोट कर लें, वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज सर आगा खान 3। और नवाब सलीमुल्लाह खान की क़यादत में जो है वो 1906 में जो है वो ढाका के अंदर मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त भाई एन एंशिएंट प्लेस इज सिचुएटेड इन। तख्त भाई कहां पर है? तख्त भाई जो है वो केपी के सिटी मर्दान में वाक़ है। चार्ली ऑप्शन राइट होगा। हवलदार आलक जान शहीद वाज अवार्डेड निशान हैदर फॉर हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड वेलर ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन। इनको कारगिल ऑपरेशन के दौरान, ये जून जुलाई में 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल की पहाड़ियों में एक जंग हुई थी, जिसमें इन्होंने आला और बेमिसाल कारकर्दगी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया था। और इसी रिवॉर्ड के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको निशान हैदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे आला मिलिट्री निशान है, जो कि शुहदा को दिया जाता है, उससे नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह हैड लॉस्ट विजन इन हिज लेफ्ट आई एज रिजल्ट ऑफ। महाराजा जो रंजीत सिंह है उनके लेफ्ट आई की जो विजन है वो कैसे खराब हुई थी? क्योंकि उनकी जो लेफ्ट आई है वहां पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, तो ड्यू टू द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स उनकी जो लेफ्ट आई है उसकी जो है वो आई साइट खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन। ऑप्टिकल फाइबर को टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। अल्फा ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेड अंडरलाइन इन एमएस वर्ड इलस्ट्रेट। जब आप टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, तो अगर आप गलत स्पेलिंग टाइप कर लेते हैं तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसके स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करने के लिए वो रेड अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज। अफगानिस्तान का सबसे आखिरी किंग कौन था? मोहम्मद जाहिर शाह वाज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। इसको ओवरथ्रो किया था उनका कजन था मोहम्मद दाऊद खान। जुलाई 1973 में उसने इसको जो है वो हुकूमत से फारिग करके खुद जो है वो हुकूमत संभाल ली थी। जाहिर शाह ने कितनी देर हुकूमत की? जाहिर शाह ने मुल्क के अंदर तकरीबन 40 साल तक जो है वो हुकूमत की थी। ये दोनों फैक्ट भी याद कर ले, ये भी क्वेश्चन के पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोवाट? 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। ये इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये जब पेपर हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के जो 2019 में जो पाकिस्तान के जो हेड कोच थे वो मिकी आर्थर थे, और अभी जो पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं वो गैरी क्रिस्टन है, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
द पीरियोडिक टेबल विच अरेंज केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाज फॉर्मुलेटेड बाय। पीरियोडिक टेबल किसने फॉर्मुलेट किया था? बेसिकली ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है वो जो फार्मूलेट किया था वो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो पहला प्रॉपर पीरियोडिक टेबल फॉर्मूलेट किया गया था वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर किया गया था। एटॉमिक मास पे जो जिस बंदे ने इसको फॉर्मूलेट किया था उसका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव। 1879 में रशिया से इसका ताल्लुक था। फिर जो है वो मोजले आता है 1900 के स्टार्ट में, तो उसने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, तो मोजले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो उसकी डिस्कवरी के बाद फिर पीरियोडिक टेबल को उसने रिवाइज किया और एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर से उसको अरेंज किया। तो ये इसका फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका चूज करना चाहें तो मेंडलीफ को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। वैसे जो है वो मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शक्करपड़ियां पार्क सिचुएटेड इन। शक्करपड़ियां कहां वाक़या है? शक्करपड़ियां जो है वो इस्लामाबाद में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज। 2019 में पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम था जस्टिस आसफ सईद खोसा। ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 2019। अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है काजी फायज ईसा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त जो है वो काजी फायज ईसा साहब जो हैं ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और ये जो हैं ये 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। और उनके बाद जो अपकमिंग जो चीफ जो है वो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। तो 26 अक्टूबर से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो है एज ए चीफ जस्टिस अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कमांड इज यूज फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस को प्रेस किया जाता है। मदर लैंग्वेज ऑफ कायद आजम बाज। कायद आजम का जो खानदान है वो गुजरात काठियावाड़ से ताल्लुक रखता था, तो इस लिहाज से उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो गुजराती लैंग्वेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। हैंड राइटिंग की स्टडी को हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिग्नेचर्स एंड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, fill in the blank, she learned the poem dash heart। she learned the poem by heart। जुबानी याद करना learn by heart होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 5/6 इंटू 2/5 इसका राइट आंसर क्या होता है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 × 2 = 10/30 आ गया। यहां से कैंसिल आउट कर दें तो आंसर आ गया 1/3 आ गया। तो बीटा ऑप्शन इसका राइट होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन है जी, मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए? मिर्जा गालिब जो है वो आगरा में पैदा हुए थे। शिकिस्त किसकी तहरीर है? शिकिस्त जो है ये एक अफसाना है कृष्ण चंद्र का। मिर्जा गालिब की वफात किस सन में हुई? मिर्जा गालिब की जो वफात है वो 1869 में मिर्जा गालिब की वफात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फसीले शब। फसीले शब किसकी तहरीर है? फसीले शब जो है वो मिर्जा अदीब की तहरीर है। इसके अलावा दस्तक इनका बड़ा अहम ड्रामा है जो 9th के सिलेबस में भी शामिल हो चुका है, रह चुका है। टोट बटोट किसका किरदार है जी? टोट बटोट एक नज़म थी, एक था लड़का टोट बटोट, आपने बचपन में अक्सर सुनी होगी, एक था लड़का टोट बटोट। तो ये टोट बटोट करैक्टर है ये सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब का करैक्टर है। आवाज़ दोस्त किसकी तहरीर है? मुख्तार मसूद पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, इनकी तहरीर है आवाज़ दोस्त। तो यहाँ पर जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा गिद्ध किसकी तहरीर है? राजा गिद्ध बड़े मशहूर मुसन्निफा हैं, बानो कुदसिया इनकी तहरीर है। इसको बानो अपा भी कहते हैं। इनके हस्बैंड का नाम डॉक्टर अशफाक अहमद, बड़े मशहूर जो हैं वो दानिश्वर रहे हैं, जाविया के नाम से प्रोग्राम भी करते रहे हैं, जाविया के नाम से किताबें भी इनकी हैं। बानो कुदसिया जो है वो राजा गिद्ध इसकी तहरीर जो है बानो कुदसिया की तहरीर है। उर्दू का पहला नावल जो है वो मिरतुल उरूस, ये लिखा किसने है? डिप्टी नज़ीर अहमद में लिखा है। कब लिखा है? 1869 में। इस लिहाज से डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू के पहले नावल नगार का भी दर्जा हासिल है। पहला उर्दू का नावल नगार डिप्टी नज़ीर अहमद, और जो पहला नावल है वो मिरतुल उरूस। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? मरसिया जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है सोग। सोग
वफात पर किसी चीज़ का मातम गम करना, उसको हम मरसिया कहते हैं। तो ये थी हमारा आज का पेपर। आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और 1 पेपर की तैयारी कीजिए। इसके अलावा एमके प्रिपरेशन का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।